हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। पूरी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा द्रव यानी कि पदार्थ, जिसका दो नाम होते हैं, या तो आप द्रव बोलो या तो पदार्थ बोलो। इंग्लिश में इसका नाम होता है मैटर। ठीक है, मैटर वो नहीं जो लड़ाई होती है वो वाला मैटर नहीं, मैटर होता है यहाँ पर द्रव यानी कि जो पदार्थ हम लोग होता है। अब मैटर होता क्या है, मतलब कि जो द्रव होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन सिंपल से लिखी हुई है कि वह प्रत्येक वस्तु, मतलब कि हर एक चीज़ जिसके अंदर द्रव्यमान, मतलब कि उसका खुद का मास, मतलब कि वजन तथा स्थान घेरती हो, वह क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। मतलब ऐसी हर एक चीज़ जिसका खुद की एक एक तरह से यूनिक पहचान हो, मतलब खुद का उसका जो मास है, मतलब खुद का वजन होना चाहिए और एक स्थान घेरती हो। जैसे आप लोग भी इस समय वीडियो को बैठ के देख रहे होगे या फिर खड़े होकर देख रहे होगे, जैसे भी, तो इस समय क्या है, आपको खुद का एक वजन है, मतलब आपको पता होगा कि कितने किलो के हो, और एक स्थान घेरे आप खड़े हो या फिर बैठे हो। तो आप भी क्या हो, एक तरह से पदार्थ हो, यानी कि द्रव हो, और मैटर बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो स्थान घेरती है और उसका खुद का एक वजन होता है, तो वो क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। ठीक है, तो बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एकदम से हाई लेवल का नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप लोग को एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए एंड तक चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया द्रव कि क्या होता है द्रव। अब हम लोग जान लेते हैं द्रव की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका पॉइंट होगा वो हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि हम लोगों ने इसको क्लास 7th या 8th में इसको पढ़ रखा है कि तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आपको पता होगा क्या होता है, एक तरह से जैसे पत्थर कोई चीज़ ठोस हो। द्रव आपको पता होगा यानी कि लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, जैसे वाटर हो गया आपका, ठीक, ऑयल हो गया, ये सब। और गैस, गैस तो आपको पता ही है, ठीक है, एलपीजी है ना, और बाकी सीएनजी, ये सब गैसेस होती हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, अभी द्रव पढ़ा क्या होता है, मतलब मैटर क्या होता है, और उसका टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग इन तीनों चीज़ों को एक एक करके जानते हैं कि क्या होती है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके एग्जाम्पल सहित समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आप लोग से ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में हेडिंग डाल रखी है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। मतलब आकार और आयतन यहाँ पर बात करी गई। आकार मतलब किस शेप का है वो, आकृति, और आयतन आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, उसका जो एक तरह से एरिया होता है। ठीक है, एक तरह से वही होता है। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका खुद का आकार और आयतन हो, मतलब इस एक निश्चित आकृति होगी, ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है ना, आयत है या त्रिभुज है, गोल है, कैसा है, और वजन उसका, तो वो हो जाएगी हमारी ठोस अवस्था। और जिसके अंदर क्या होगा, प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक पत्थर का टुकड़ा आप उठा लो, ठीक है, या फिर जैसे गुड़ उठा लो आप, गुड़ आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, गुड़ क्या होता है, उसमें आप लोग देखो तो सब कण क्या होते हैं, बहुत महीन महीन कण आपस में चिपके होते हैं, तब जाके कहीं वो गुड़ बनता है। तो ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, अंतरा आणविक बल जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तभी तो वो ठोस होता है। आप जैसे उसको गैस पर रखोगे, देखो वो पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक विशेष शब्द यूज़ करा गया है, अंतरा आणविक बल। ये होता क्या है अंतरा आणविक बल, जिससे कि ठोस हो जाती है चीज़ या फिर लिक्विड हो जाती है। तो अंतरा आणविक बल क्या होता है, अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण या आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल हम लोग बोलते हैं। अणुओं के मध्य लगने वाले मतलब कौन से अणुओं के मध्य लगने वाले, जैसे कि भी हमने आपको एग्जांपल बताया गुड़, तो गुड़ में छोटे छोटे बहुत महीन महीन पॉइंट होते हैं, वो देखा होगा आपने, आपस में चिपके रहते हैं, तब जाके गुण का निर्माण होता है। तो वो जिस बल के कारण चिपके रहते हैं उसी को अंतरा आणविक बल यहाँ पर बोला जाता है। एक तो एग्जाम्पल था ये गुड़ वाला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, एक बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू आप सभी ने देखा होगा, खाया भी होगा, ठीक है। तो बूंदी के लड्डू को आप लोग ध्यान से देखो तो बूंदी अलग अलग उसमें लाके चिपकी होती है, ठीक है, बूंदी का या फिर लैया का लड्डू कोई भी हो। तो आप लोग लैया के लड्डू आप देख लो अगर, तो लैया देखो उसमें अलग से चिपकी हुई रहती है ना, तब जाके वो लड्डू बनता है। किस शेप में बनता है, गोल शेप में बनता है। आप चाहो तो उसका शेप चेंज कर सकते हो। तो वो क्या है हमारा ठोस अवस्था में, ठीक है। और जो लैया चिपकी हुई हैं आपस में, जिन्होंने लड्डू का निर्माण करा है चिपक के आपस में, तो वो क्या हो गया हमारा अंतरा आणविक बल के कारण वो आपस में चिपकी हुई हैं, ठीक है। शक्कर के हमारे तो चिपकी हुई है जो चाशनी होती है, लेकिन उनके मध्य एक बल लगता है अंतरा
आणविक बल उसके कारण भी चिपकी हुई हैं। तो ठोस अवस्था आई होप आप लोगों ने पूरी तरह से क्लियर समझ ली कि ठोस अवस्था क्या होती है, जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, और उसके जो अणु होते हैं उनके मध्य स्ट्रांगली अंतराणविक बल लगता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ठोस अवस्था। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं द्रव क्या होता है। अब यही गुड़ का एग्जांपल आप लोग ले लो या फिर लैया के लड्डू का एग्जांपल ले लो। इसको अब जैसे ही आग पे रखोगे ना, आग पे वैसे ही जैसे हीट नीचे से इसको मिलेगी वैसे ही लोग क्या हो जाएंगे, पिघल जाएगा, और जो सब जो अणु होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। लैया के लड्डू को आप रखोगे तो पिघल के लैया लैया अलग और चाशनी अलग, गुड़ को रखोगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, पिघल के तो वो हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। गैस फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। गैस तो सबको पता है, इसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें द्रव में भी आप लोग देख लो, इसमें द्रव में क्या हो जाएगा, जो अणु होंगे इसमें पास पास होंगे, लेकिन इनका जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा, मतलब किस शेप के हैं। पानी को आप ज़मीन में डालो उसका कोई शेप होता है, नहीं होता है, क्या मालूम कैसे चला जाए। ठीक है, तो वैसे ही द्रव का, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। गैस के फॉर्म में देख लेते हैं, शेप गैस का भी नहीं होता है, लेकिन इसमें जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और अंतराणविक बल जो होता है इसमें ना के बराबर, मतलब काम ही नहीं करता है। क्लियर हुआ, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था जान ली। हालांकि जो हमारा ये टॉपिक है और जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, केवल ठोस अवस्था। ठीक है, द्रव और गैस हमने आपको जानकारी के लिए बता दी, केवल आपको इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इन तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ठोस अवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव और गैस, अंतर समझते हैं तीनों में ध्यान से। तो इसमें पहला अंतर क्या है, आकार और आयतन निश्चित होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। इसमें आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, जैसे कि हमने आपको बताया पानी को ज़मीन पर डालेंगे उसका कोई आकार नहीं होगा, तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं गैस की। गैस में क्या होगा, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब अभी हमने जैसे इसका बताया था कि आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको आप लोग चाहो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी आप लोग इसको भर सकते हो। ठीक है, बैलून में भी भर लेते हैं, तो ये इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता है। फिर हम लोग बात कर लेंगे इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली मतलब प्रबल अंतराणविक बल होता है। इसमें क्या होता है, ठोसों से कम होता है अंतराणविक बल, मतलब होता है लेकिन इसकी तुलना में इसमें कम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूनतम अंतराणविक बल मतलब कि समझ लो होता ही नहीं है। फिर क्या है, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस कभी बहते हुए आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, पत्थर कभी बहता हुआ नहीं दिखेगा। हम लोग फिर देख लेते हैं द्रव। द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, पानी आपको बहता ही हुआ मिलेगा, रुका हुआ नहीं मिलेगा। गैस की बात कर लें तो गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है, गैस में भी बहने का गुण होता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ठोसों के अणुओं के बीच जो होती है गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम, मतलब कि बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा मतलब कि जैसे जो कण हैं वो कंपन करें, तो कंपन तो ठोस में नहीं करेंगे, अगर कंपन करेंगे तो फिर वो ठोस कैसे रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर द्रवों की गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक होती है। इसमें जो द्रव होता है इसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा मतलब कि जो अणु हैं वो चल रहे हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो चल रहे हैं, तभी तो लिक्विड आगे फ्लो कर रहा है ना, वरना वो बहेगा ही नहीं। गैस क्या होता है, इसमें गैस की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। गैस के अणु आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके वहाँ कभी सिलेंडर आया होगा बड़ा वाला, तो आप लोग उसको देखना ध्यान से, कस के हिला दो अगर सिलेंडर को, तो आप लोग को ऐसा लगेगा सिलेंडर जो है वो कंपन कर रहा है। तो एक्चुअल में सिलेंडर कंपन नहीं करता है, उसके अंदर जो गैस होती है उसके अणु जो सिलेंडर की तरी से बहुत जल्दी जल्दी टकराते हैं दीवारों से। ठीक है, सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं उनसे जो गैस के अणु होते हैं बहुत जल्दी जल्दी टकराते हैं, इसी वजह से आपको सिलेंडर कंपन करता हुआ महसूस होता है। उसके बाद हम लोग इसमें जान लेते हैं ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण। लक्षण क्या होते हैं ठोसों के, सॉलिड के जो होता है वो कुछ मतलब जो एप्लीकेशंस होते हैं, लक्षण क्या पहचान होती है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होगा, ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल पाया जाता है। ये 2 से 3 चीज़ें जो हम ऊपर से रिपीट करते आ रहे हैं, ऊपर इसकी डिफिनेशन से, वो आई होप आप लोग को अभी तक अच्छी तरह से याद हो गई होगी। फिर है प्रबल अंतराणविक बल के कारण ठोस असंपीड्य होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कंपन नहीं होता है। इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का मतलब कि फैलने का गुण इसमें नहीं होता है। फिर ये गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं। ठीक है, अगर आप इनको गर्म करोगे तो बहुत कम फैलेंगे ये। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ठोसों का वर्गीकरण, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट आप लोग को मिल जाएगा इस पूरे पीडीएफ का, तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाए। इस वीडियो भी बहुत जल्द मिल जाएगी आप लोग को, और हो सकेगा तो आप लोग का जो है इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। आप लोग अलग से वहाँ पर जाके चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं आप लोग वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, सारी केमिस्ट्री की जितने भी हमारे
चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर सॉलिड स्टेट से लेके फिर विलियन चैप्टर, आपका जो जितने भी मतलब चैप्टर हैं कुल मिला के सबका आप लोग का हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और जो भी है, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग, ये देखिए सब पूरा जितना भी है आप लोग, ये सब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने को पा रहे होगा और इनके नोट्स भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में PDF के फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग की कल शाम तक आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मिल सके। जय हिंद।